संडे का दिन है। नाश्ता करने के बाद चल पड़ी हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, जो कि ये मॉर्निंग एज सच तो नहीं है, तकरीबन 11 बज चुके हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और ये व्यू जो सुबह का ही आ रहा है, मॉर्निंग का ही आ रहा है। तो मैं पहुँची हूँ जेल रोड की तरफ से। जेल रोड की तरफ जो गेट है जिलानी पार्क बागे जना, तो जेल रोड की तरफ जो गेट है उधर से मैं आ रही हूँ और ये अंदर एंटर होते ही सबसे पहले इसके लश ग्रीनरी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जो कि हमेशा करती है, लेकिन अभी चूँकि बारिश हुई है तो बारिश के बाद तो इसका और ही नज़ारा है। आज का मेरा मकसद यहाँ के दरख्तों को एक्सप्लोर करना है, जो हमेशा अपनी एक हैबत का नज़ारा देते हैं, अपने पूरी आबोताब से यहाँ खड़े होते हैं। और पता नहीं है कितने पुराने दरख्त हैं, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो इनको डेडिकेट की जाए। ये पहला दरख्त देखें, ये दरख्त इतना सॉलिड, यहाँ के तमाम दरख्त ही बहुत सॉलिड हैं, लेकिन ये सबसे पहला जो एंट्रेंस में ही आपको मिलता है, ये देखिए, ये इसका तना देखिए। एक दरख्त देखकर एक से तो ये लगता है कि एक दरख्त है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर देखते हैं तो इसका फैलाव, इन दरख्तों का फैलाव इतना ज़्यादा है कि वो कोई एक दरख्त मालूम नहीं होता। जैसे कि जिस ग्राउंड पर इनका तना है, उसी तरह से ऊपर इनके अलग से अलग दरख्त निकले हुए हैं, जैसे कि एक दरख्त से दो दरख्त। ये जैसे कि ये आपके सामने एक वीडियो है, सामने एक दरख्त है, ये देखिए, इसका फैलाव देखें, इसकी छाँव देखें, इसकी खूबसूरती देखें, और साथ ही साथ जो एक लाहौर की स्पेशलिटी है कि यहाँ जगह जगह परिंदों को दाना डाला जाता है, खाना खिलाया जाता है, वो भी ये मंज़र आपको यहाँ मिलता है। खूबसूरत पार्क जहाँ कभी हम देखते हैं रोमांटिक्स के दौर का कि शायर बैठ के शायरी करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो नज़ारे ऐसे ही होते होंगे। दूर एक मैं बेंच भी देख सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ बैठूँगी नहीं। मेरा मकसद इस वक्त सैर करना और बाग के दरख्तों को और खूबसूरती को एक्सप्लोर करना है, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना है। ये छोटे छोटे फैंसीज़ हैं यहाँ, जो बहार की आमद का इशारा दे रही हैं, नज़ारा दे रही हैं, इस्तकबाल कर रही हैं। ये दूसरा दरख्त जो नीचे देखें आप, एक तरफ से ये पता नहीं कैसे कि ये कोई स्पेशी है ऐसी, या साल हा साल यहाँ होने की वजह से 1 से 3 दरख्त ये मालूम हुए हैं मुझे। और ये देखिए, नीचे एक तना है और ऊपर 2, जो कि चूँकि मेरा ख्याल है इसकी तो शाखें ही हैं, लेकिन लगता ऐसे है जैसे अलग ऊपर जाकर दरख्त से दरख्त निकले हुए हैं। 2 से 3 दरख्त, 3 से 4 दरख्त, और ये ऐसे बहुत सारे यहाँ आपको मिलते हैं। ये लंबाई चौड़ाई दरख्तों की कभी आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में मुझे लगता था मिलेगी, लेकिन यहाँ लाहौर के इस बागे जना में आए तो आप इस खूबसूरती से महरूम नहीं है। कुदरत का हसीन शाहकार है। ये देखिए, इतनी ऊंचाई, इतनी चौड़ाई और इतना सॉलिड दरख्त मैंने कभी नहीं देखा जो यहाँ आपको मिलते हैं। और अब इस वीडियो की तफसील के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बागे जना की मौजूद है। तो जनाब, मेरी वॉक जारी है और अभी मैं चलते चलते तकरीबन इस बाग के दरमियान में, एक हिस्से के दरमियान में पहुंच चुकी हूं। तो बाग तो ये बहुत बड़ा है, जैसे जो लोग इसका विज़िट कर चुके हैं वो ये जानते होंगे, और जो अभी करने वाले हैं, मेरी वीडियो को देखने के बाद इसका विज़िट करेंगे, वो ये जान जाएंगे कि ये पार्क एक दिन में पूरा एक्सप्लोर करना मुझे नहीं लगता कि ये किसी के बस की बात है। हाँ, अगर उसे और कोई काम नहीं है और वो सारा दिन यहाँ इसी मिशन पे हो कि आज मैंने इस बाग का कोना कोना छान मारना है, तो हो सकता है फिर वो थोड़ा सांस ले लेकर इस बाग को पूरा घूम सके, क्योंकि इसके इतने हिस्से हैं, इतनी खूबसूरती है, इतनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है कि आप आम ह्यूमन कैपेसिटी में मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ये हो सकता है, अगर आपने इसका विज़िट का हक़ भी अदा करना हो। ये एक खूबसूरत दरख्त आया, जैसे कि आपको पता है, मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने देखा कि ये हम लोग, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज दरख्तों की खूबसूरती भी है। दरख्तों की खूबसूरती का हक़ अदा करने के लिए जो साल हा साल से यहाँ मौजूद है। तो ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत दरख्त इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, पता नहीं ये कितने सालों से यहाँ मौजूद है। तो आज की इस वीडियो का हमारा, या आज के इस बाग की सैर करने का हमारा जो मकसद था, वो दरख्तों की खूबसूरती और यहाँ इस बाग के अंदर मौजूद एक और बाग, मुग़ल बाग को एक्सप्लोर करना था। तो ये मुग़ल बाग का नज़ारा है, ये उसकी एंट्रेंस है। इसी तरफ से, जिस तरफ से जिलानी पार्क की तरफ से मैं आई हूँ, तो ये हम इसमें एंटर हो रहे हैं। हल्की हल्की बारिश जारी है। बाग की इंतहाई खूबसूरती है कि यहाँ से इस वक्त जाने को दिल नहीं चाह रहा। ये ऐसा हसीन नज़ारा तो कभी नहीं देखा।
ओके, तो ये मेरा ख़्याल है, ये वाला जो इस वक्त मेरे सामने दरख्त है, माय गॉड इतना खूबसूरत, इतना बड़ा। मेरा मेरा तो ख़्याल है कि ये इस जंगल में, यानी दरख्तों के इस जंगल में, इस पार्क के जंगल में, ये इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत दरख्त होगा। द्योहकल ये दरख्त है, इसके करीब जाकर देखते हैं और साथ साथ में आपको पार्क के हेलो 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 माय व्यूवर्स, तो मैं आपको साथ ही इस पार्क की खूबसूरती भी दिखाऊं। पता नहीं यहाँ मलकाएँ और बादशाह कौन कौन से किस दौर में घूमते रहे हैं जहाँ आज हम घूम रहे हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि काश हम भी मलका बादशाह होते, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को जानने के बाद हम शुक्र करते हैं कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये आ गया हमारा द्योहकल दरख्त। उफ़ माय गॉड, ये देखिएगा कितना बड़ा ये दरख्त है, कितना फैलाव में है। मेरा कैमरा तो इसको पूरा कैप्चर करना, इसकी खूबसूरती को, इसके कदोकामत को, वो तो मेरे कैमरे की तो बस की बात नहीं है। ये तो इसका हक अदा नहीं कर पा रहा। ये देखिएगा इसके कितने ही इसने तूफ़ान देखे होंगे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे होंगे। ये सब इसकी इस मजबूती से ये दरख्त तो बिल्कुल ऐसा है जैसा कभी ड्रामों में हम देखते हैं, ख़ासकर ये सुलेमानी ड्रामों में, कि भागते भागते सिपाही जो हैं दरख्तों के पीछे छुप गए। और ये वो, मैं तो सोचा करती थी ये दरख्त कहाँ पाए जाते हैं जिनमें इंसान बंदा छुप जाता है। तो ये बिल्कुल इसकी राहदारियाँ अंदर छोटी छोटी ऐसी ही हैं जैसे हाइड एंड सीक आप खेल सकते हो। तो ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। 110 साल पुराना ये दरख्त है, 40 मीटर इसकी हाइट है। सीड से ये बनता है, रेड कलर का इसके फ्लावर भी पाया जाता है। सिम्बल या सिमल नाम है इसका। तो इट्स रियली डिफरेंट एंड यूनिक ट्री फॉर मी। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा दरख्त पहली दफ़ा आया है। आप लोगों ने यकीनन कभी और भी देखे होंगे ऐसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी कम है, मैं तो अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो इट्स रियली एन इम्प्रेसिव ट्री। इसके साथ जनाब में हम चल पड़े हैं अपने बागे मुग़ल बाग के मज़ीद सैर को एक्सप्लोर करने को। बारिश बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। ये उनकी राहदारियाँ हैं जो कि चल नहीं रही। और मैंने किसी भी पार्क में, ये एक अलमिया है हमारा पाकिस्तान का, कि पार्क्स को पूरी तरह मेंटेन नहीं रखा गया। हालांकि ये फाउंटेन्स वगैरह चला दें, इसका पूरा व्यू दें, तो मेरा ख्याल है यहाँ ज़्यादा विज़िटर्स या टूरिज़म बढ़ जाए। तो लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। और ये बहुत खूबसूरत, ये वाला पौधा जो इस किस्म का, ये जो गमला नुमा होता है हाथों के साथ, ये तो हमेशा मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। ऑल्दो कि मेरे घर में ये नहीं पाया जाता। तो हम चल रहे हैं जनाब साथ साथ, और पूरा इसकी ग्रीनरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कहीं कहीं मुझे नीचे ज़मीन पर डर भी लग रहा है, क्योंकि अजीब अजीब किस्म के कीड़े यहाँ फिर रहे हैं। तो इस मौसम में अगर आप आएँ तो थोड़ा एहतियात से ही चलें, और कोशिश करें कि बंद शूज़ पहन कर आएँ आप। और स्लिपरी भी है, कुछ जगहों पे बहुत एहतियात से चलना पड़ रहा है। तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये पार्क का एक हिस्सा है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं अभी इसको पूरे पार्क को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, एक दिन में तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम दोबारा अपलोड करेंगे जब मैं इस पार्क के किसी और हिस्से में होंगी। यहाँ स्टेडियम भी पाया जाता है। और ये जनाब खूबसूरत, आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे इस पार्क के, मुग़ल बाग इसको कहा जाता है। और ये हम आगे इस पार्क से बाहर और सीधा लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। ये सामने जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस पार्क के अंदर, बागे जना के अंदर ही लाइब्रेरी है। बहुत खूबसूरत, लाहौर की बहुत फेमस लाइब्रेरी है। और बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़कर, इस माहौल में बैठकर आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं। और ये इसका छोटा सा मैप है जिसकी कि पूरी तरह से मैं उर्दू में जो लिखे गए हैं उनको तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही। तो यहाँ सीधा आप चलेंगे तो सीधा लाइब्रेरी है, और साथ साथ आप नज़ारे देख रहे हैं। और देखिए, ये शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है दरख्त, सैड। इस दरख्त के साथ पता नहीं क्या मसला हुआ, ये अपनी सांसों, आखिरी सांसों पे है। और ये सामने लाइब्रेरी का व्यू है। लाइब्रेरी से हम यहाँ सीधे रास्ते से आते हुए लेफ़्ट हुए हैं। चाय का स्टॉल है जो कि बहुत पीने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं सुबह की चाय पी चुकी हूँ इसलिए नहीं पीऊँगी। अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये बाहर के रास्ते पे वापस चलते हुए मुझे छोटा सा केज नज़र आया जिसमें 2 हिरने हैं, डियर्स। एक है डियर है और एक बेबी डियर है, और पता नहीं इन दोनों को अलग शायद रखा गया है क्योंकि ये केज छोटा है। इसके साथ साथ हम चलते हुए
आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा डियर है, बेबी डियर, और ये उसके साथ में भी मदर है और शायद बीमार है क्योंकि बैठी हुई है एक साइड पे। और उसके साथ जैसे ही हम आगे बढ़े तो मुझे पता चला कि केज का एक दूसरा हिस्सा भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। और इस हिस्से में आप देख सकते हैं कुछ पुराना फर्नीचर, लेकिन ये नेचुरल बिल्कुल उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। इसमें 3 से 4 डियर्स मौजूद हैं। ये मेरे रास्ते में कीचड़ आ रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा पा रही, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये देख सकते हैं आप, 2 डियर्स बिल्कुल साथ बैठे हैं जो कि बिल्कुल करीब हैं, केज के जाली के बिल्कुल करीब हैं, नेट के। और एक वो बहुत दूर है, कोशिश करूँगी कि वो भी नज़र आ जाए। और खुशी की बात, मज़े की बात कि यहाँ लेडीज़ वॉशरूम भी आज मैं देख सकती हूँ। इससे पहले मुझे नज़र नहीं आया। इस रास्ते पे ये भी मिलता है जब आप बाहर की तरफ जाते हैं। तो जनाब हम आगे अपनी वॉक की तरफ वॉक को आगे बढ़ा रहे हैं। खूबसूरत परिंदा, शायद इसको उर्दू में चील और इंग्लिश में काइट कहते हैं। इसी रास्ते में आप ये हिली पॉइंट्स भी देख सकते हैं, यानी फॉरेस्ट के अंदर या इस बाग के अंदर। अब आप इसको बाग कहें, फॉरेस्ट कहें, जंगल कहें, ज़ू कहें, लाइब्रेरी पॉइंट कहें, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक कहें, सब कुछ आपको इस पार्क में मिलेगा। ये कोई छोटा पार्क नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत सारे हिल पॉइंट्स हैं यहाँ, ये कोई एक नहीं है, ये साथ साथ मैंने तो 1-2 फिल्माया है, साथ साथ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये 2 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं जो कि मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। और इससे ये भी पता चलता है कि पार्क में कितनी खूबसूरती और कितना सुकून है। वो बिल्कुल बेडर है, मेरे आगे बढ़ने से उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो ये खूबसूरती है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसको पूरा देखना चाहें, पूरी वीडियो को देखना चाहें, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं जो कि जहां इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। डिटेल में ये वीडियो मौजूद है। ये कैक्टस का पौधा जो हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर करता है। कभी कहते थे कि इस इलाके में कैक्टस नहीं बढ़ता, ये पहाड़ी पौधा है, लेकिन अब देखिए माहौल के मुताबिक उसने भी अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ एक ये प्ले ग्राउंड या आप कह सकते हैं टेनिस ग्राउंड भी मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ खेल रहे हैं जिनको कि मैंने पिक्चराइज़ नहीं किया, एथिकली ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। इसी में ये जिम खाना भी पाया जाता है। ये जिम खाना, जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्क नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। इसके अंदर पूरी दुनिया एक बस्ती है। पता नहीं यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। स्टूडियो है, स्टेडियम है, जिम खाना है, छोटा ज़ू है। तो ये छोटा सा जिम खाना है जहाँ के ज़ाहिर है सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। ये वीडियोस में व्यूवर्स मैं आपको दोबारा कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये एफ़र्ट पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बनाती तो मैं अपने शौक़ से हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि हौसला अफजाई सबको अच्छी लगती है, इनकरेजमेंट सबको अच्छी लगती है। इंसान अपने शौक़ में भी आगे बढ़ता है। ये हम बाहर के रास्ते की तरफ रवां दवा हैं, वापस जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। ये वीडियो तो मेरी तकरीबन 10-15 मिनट की है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसको पूरे पार्क के एक हिस्से में इस एक हिस्से में चलते हुए मुझे तकरीबन कोई 1.25 घंटा लगा है। तो अब मैं थक चुकी हूँ, वापसी के रास्ते पे हूँ। यहाँ फ्री पार्क